बच्चों क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की पोएम के बारे में, जिसका नाम है रेन ऑफ द रूफ बाय क्वाइट्स किन्नी। बच्चों पहले हम पोएम को इंग्लिश में जानेंगे, फिर हिंदी में समझते हैं। When the humid shadows hover over all the starry stairs and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being starred, and a thousand recollections wave their air thread into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers era. Ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to his refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. बच्चों इस पोएम का राइम स्कीम है ABCBDEFE। इस कविता में कवि कहता है कि जब आर्द्र छाया बहती है, यहाँ आर्द्र छाया का अर्थ है पानी से भरे काले बादल। तो कहता है कि जब आकाश काले बादलों से भरा होता है जिसमें नमी होती है और पानी से भरे होते हैं और बारिश लाने वाले होते हैं। इसके अलावा जब ये बादल तारों के क्षेत्र में आकाश के चारों ओर तैरते हैं, रात के समय आकाश को दर्शाता है जो तारों से भरा है। फिर विशाल बादल जो नमी से भरे होते हैं आकाश में घूमते हैं और आसमान से गिरती आंसुओं की तरह दिखने वाली बारिश की बूंदें रात के उदास अंधेरे को मिटा देती है। इसके अलावा कभी बारिश की बूंदों की तुलना आंसुओं से कर रहा है क्योंकि उसे अंधेरा बहुत उदास लगता है। वो आगे कहता है कि यह उनके कमरे में बिस्तर पर लेटने के लिए आशीर्वाद की तरह है और छत पर गिरने वाले वर्षा बूंदों द्वारा की गई आवाज़ को सुनो। अगले भाग में जब वह अपने घर की छत पर बारिश की बूंदे को सुनता है तो कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कवि का कहना है कि दाद पर हर सिकल दिल में एक गूंज है। जब भी वह छत पर गिरने वाली बारिश की आवाज़ सुनता है तो उसकी आवाज़ उसके दिल में और उसके सपनों में दोहराई जाती है। इसके अलावा छतों पर बारिश की गिरती बूंदें उसके दिमाग में कई नए सपने पैदा करती है। उदाहरण के लिए वह अतीत की कई यादों को याद करता है जो सपनों के रूप में उसके दिमाग में वापस आती है। इसलिए वह छत पर बारिश के संरक्षक को सुनता है। उसके दिमाग में कई नए सपने हैं। अंतिम पैराग्राफ में कवि अपने माँ का परिचय देता है और कहता है कि वह अपनी माँ का सपना देख रहा है। जैसा कि पिछले श्लोक में है कि बारिश अतीत की यादें लाती हैं, तो वे उनकी माँ की स्मृति थे जब जीवित नहीं है। बहुत पहले उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और उसे प्रिय मानने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा वह उसे दिन के समय तक सोने देती और मीठे सपने दिखाती। जब वह अपने कमरे की छत पर गिरने वाले बारिश की बूंदों से बने गीत को सुनता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ उसे देख रही है। हर बार जब वह इस ध्वनि को सुनता है तो वह अतीत की यादों को वापस लाता है क्योंकि वह अपनी माँ को याद दिलाता है। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिए, तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बना पाऊँ। इसी तरह से और भी चैप्टर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर सारे चैप्टर को देख सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं, अलविदा। I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down.